दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नए आयोग में चयन बोर्ड और उच्चतर का विलय। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का आखिर नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो गया है। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से 8 अगस्त को विलय का आदेश जारी कर नए आयोग के सचिव को भेजा गया है। इसी के साथ चयन बोर्ड और उच्चतर का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है। नए आयोग को व्यावहारिक रूप से क्रियाशील करने के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारी नए आयोग में अंतरित हो गए हैं। दोनों पुराने आयोग के समक्ष लंबित कोई मामला, उनकी अस्थियां, ऋण देनदारियां, बाध्यताएं एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवाएं भी नए आयोग को अंतरित हो गई हैं। विलय के साथ ही दोनों पुराने आयोग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान का रास्ता भी साफ हो गया है। कर्मचारियों को 2 महीने से जबकि नए आयोग के सदस्यों को 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। जानकारों की माने तो नए आयोग का खाता खोलने का आदेश होगा तब कहीं वेतन भुगतान हो पाएगा। तो यहाँ पर अपडेट ये है कि चयन बोर्ड और उच्चतर का पूरी तरीके से विलय हो गया है। अब वो अस्तित्व में नहीं है। औपचारिक आदेश भी जारी हो गया है और अब जो है अस्तित्व में केवल नया शिक्षा सेवा आयोग ही है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 4 दशक से अधिक सक्रिय रहे दोनों संस्थान, यानी ये जो नए जो चयन बोर्ड थे और उच्चतर थे, ये दोनों आयोग करीब 40 साल से सक्रिय रहे हैं। आपको बता दें यहाँ जैसा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन 1982 में हुआ था और इसके बाद यहाँ पर जो उच्चतर सेवा आयोग है उसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दिया ज्ञापन। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की और 4 सूत्रीय जो ज्ञापन है उनको सौंपा गया है। विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। नए आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में उनका कहना था कि चयन प्रक्रिया शासन स्तर पर चल रही है और जल्द ही यहाँ पर जो है नए स्थायी अध्यक्ष आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के स्थायी अध्यक्ष के आने में और भर्तियों के होने में मुझे लगता है अभी कम से कम 2 से 3 महीने का मिनिमम वक्त लगेगा। इससे पहले तो संभावना कुछ नज़र नहीं आ रही है। खैर हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एमटीएस और हवलदार की कतार में 57 लाख बेरोजगार। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स में हवलदार के अतिरिक्त पदों की भर्ती के लिए इस बार रिकॉर्ड 57 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की एमटीएस और हवलदार भर्ती 2024 में इस बार देश भर से मिली आवेदनों की संख्या 2023 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। तो यहाँ पर डाटा दिया गया है किस वर्ष कितने फॉर्म भरे गए। तो देखिए 2023 में मात्र 26 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा था और 2024 में 57,44,713 छात्रों ने फॉर्म भरा है। इससे पहले 2022 में भी 55 लाख छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था। तो अब तक देखा जाए तो ये जो संख्या रिकॉर्ड अपने आप में है। 57 लाख बेरोजगार ऐसे हैं जो कि हवलदार और चतुर्श्रेणी नौकरी की कर्मचारी के लिए फॉर्म भरे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से देखिए अपडेट है कि सिपाही भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग ने बदली 3 परीक्षाओं की तिथियां, संशोधित कैलेंडर किया जारी। तो लोक सेवा आयोग ने सिपाही भर्ती को देखते हुए अपनी 3 से 4 भर्तियों की जो डेट है वो बदल दी है और नई तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। फिलहाल यहाँ पर आप लोग ये कैलेंडर देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि दिनांक 23 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच होने वाली परीक्षाएं जो है उनको अब बदल दिया गया है। तो इसमें देखिए 4 भर्ती परीक्षाएं हैं
होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023, ये नई डेट 15 सितंबर लगाई गई है। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या अलग अलग है। इसकी भी डेट 15 सितंबर है। और यहाँ पर भी होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी की डेट है, ये 18 सितंबर है। और सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा जो है ये 25 सितंबर डेट लगाई गई है। तो ये नई डेट है जिसमें अब लोक सेवा आयोग परीक्षा करवाएगा। बीएड की काउंसलिंग आज से। राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की ऑनलाइन काउंसलिंग आज 13 अगस्त से शुरू होने जा रही है। सोमवार को शासन ने बीएड काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने काउंसलिंग की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने शिक्षा सत्र 2024-25 की संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा करवाई थी, जो कि 51 जिलों में 470 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 2,23,384 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में शामिल हुए थे और 25 जून को प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन इसमें जो है काउंसलिंग में देरी हुई। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से प्रारंभ होगी, आज से काउंसलिंग शुरू होगी। इसका काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और 5 अक्टूबर तक ये काउंसलिंग चलेगी आपकी। अगर कोई की यहाँ पर जो है कॉलेज में सीट नहीं भर पाती है तो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी होती हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन कैसे होंगे उसके बारे में बताया गया है कि बीएड में सीधे प्रवेश वही छात्र ले सकते हैं जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्र प्रवेश के पात्र नहीं होते हैं। मिशन रोजगार के अंतर्गत आज करीब 4 से 5 भर्तियों के अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इनकी कुल संख्या लगभग 1036 है। यहाँ पर देखिए, सहायक शोध अधिकारी 536, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 235, कनिष्ठ सहायक लेखा लिपिक मंडी पर्यवेक्षक 213, मानचित्रक 15 और मानचित्रकार 37। इन सभी छात्रों को आज जो है लोक भवन सभागार में समय 11 बजे जो है नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। यूपी बोर्ड में नई शिक्षा लागू करने के लिए मंथन आज से। यूपी बोर्ड में नई शिक्षा नीति के अनुसार अगले वर्ष से पाठ्यक्रम लागू किया जा सकता है। इसके लिए मंगलवार से 2 दिवसीय कार्यशाला सीमेंट के सभागार में शुरू हो रही है। इस कार्यशाला में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली और पूर्व परीक्षा नियंत्रक पवनेश कुमार एनईपी के बारे में बताएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को जारी की गई थी और अब धीरे धीरे इसके सभी पहलुओं को अलग अलग जगह पे, अलग अलग लेवल पे लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी बोर्ड में भी इसको लागू किया जाना है, उसके लिए तैयारी आज से शुरू हो रही है। अर्धसैनिक बलों को झटका, पुरानी पेंशन पर रोक जारी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पुरानी पेंशन योजना के बारे में केंद्रीय नागरिक सेवा नियम 1972 के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर उसकी ओर से लगाई गई अंतरिम रोक सभी अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों पर भी लागू होगी। ठीक है, तो इसमें जो है जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस आर्यन महादेवन प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को एक तय तिथि को सुनवाई को आग्रह को नामंजूर कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि सभी अर्धसैनिक बलों को केंद्र सरकार का सशस्त्र बल मानते हुए उन्हें पुरानी पेंशन का योजना का लाभ दिया जाए। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, पुरानी पेंशन पर रोक बरकरार रहेगी और उनको नई पेंशन के दायरे में रखा जाएगा। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।